जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों जब पेंशनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट से पहले वो अपने सारे डॉक्यूमेंट, पेंशन फॉर्म डिपार्टमेंट को सबमिट कर देता है। उसके बाद वो घर आ जाता है। तो दोस्तों पेंशनर समझता है कि सही टाइम पे उसे पेंशन मिल जाएगी, ग्रेजुटी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट का पैसा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट इतना टाइम लगाता है उसके पेंशन फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करने के लिए कि सही टाइम पर पेंशनर को पैसा मिल ही नहीं पाता रिटायरमेंट का। चाहे पेंशन हो, चाहे ग्रेजुटी हो, कम्यूटेशन हो, लीव इनकैशमेंट हो, तो पेंशनर बहुत परेशान हो जाता है। कई बार पेंशनरों का मेरे पास खुद कॉल आता है कि सर हम तो 2-3 महीने पहले ही रिटायर हो गए थे, लेकिन ना तो हमें पेंशन मिली, ना तो ग्रेजुटी मिली, ना ही कम्यूटेशन मिला, ना ही लीव इनकैशमेंट का पैसा मिला। तो दोस्तों ये सारी गलती होती है डिपार्टमेंट की। वो सही टाइम पर आगे प्रोसेस करता ही नहीं है उसके डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों इसकी वजह से लेट लतीफ़ी होती है, पेंशनर को सही टाइम पे पेंशन नहीं मिल पाती, रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिल पाता। तो दोस्तों डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ने एक फटकार लगाते हुए सबको बताया है कि आप सही टाइम पे सही काम करें। दोस्तों पीसीडीए ने एक सर्कुलर निकाला था, सर्कुलर नंबर 659। यह जारी हुआ 4 फरवरी 2022 को। दोस्तों इसमें क्या कहा गया वो मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दोस्तों पहली बात दोस्तों ये सर्कुलर है जो आगे रिटायर होने वाले रक्षाकर्मी हैं, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे आर्मी के हों, जो आगे रिटायर होंगे उन सबका प्रोसेस होगा स्पर्श के थ्रू। तो दोस्तों ये सर्कुलर आगे रिटायर होने वाले जो कर्मी हैं, जो रक्षा कर्मी हैं, उनके लिए ये सर्कुलर। तो चलिए दोस्तों क्या है इस सर्कुलर में ये मैं आपको बताता हूं। सब्जेक्ट क्या है इसका, पेंशन पेपर्स को समय पर प्रोसेस करना और रक्षा बलों के कर्मियों के पीपीओ जारी करना। दोस्तों जब रिकॉर्ड ऑफिस सही तरीके से उसे प्रोसेस करेगा, टाइम पे प्रोसेस करेगा, तभी पीसीडीए पीपीओ बनाएगा, तभी वो पेंशन बनाएगा। अगर रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से ही लेट होगा तो दोस्तों पीसीडीए कब पेंशन जारी करेगा, कब पीपीओ बनाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मेन स्टेप है जहां पर आपके पेंशन फॉर्म गए हैं वहीं से जल्दी हर एक को फॉरवर्ड करें आपके पेपर्स, जल्दी से जल्दी उसका वेरिफिकेशन हो, जल्दी से जल्दी वो पीसीडीए के पास पहुंचे, ताकि जल्दी से जल्दी रिलीज कर सकें पेंशनरों की पेंशन, कम्यूटेशन, ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट का पैसा। आगे क्या लिखते हैं दोस्तों ये मैं आपको समझाता हूं। जैसा आपको पता है कि सभी सशस्त्र बलों के कर्मियों के पेंशन पुरस्कार जैसे सर्विस एलिमेंट, पारिवारिक पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, सभी प्रकार के दावों को 1/8/2021 से केवल स्पर्श के माध्यम से शुरू किया गया है। दोस्तों 1/8/2021 से जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सब स्पर्श के थ्रू हो रहा है। तो दोस्तों इसमें चाहे सर्विस एलिमेंट हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो, सब स्पर्श के थ्रू हो रहा है 1/8/2021 से। तो दोस्तों इस सर्कुलर के माध्यम से सब रिकॉर्ड ऑफिस को यह बताया गया है कि जो भी आपके पास पेंशन फॉर्म होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे पेंशनरों के, वो आप जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करेंगे पीसीडीए को, ताकि पीसीडीए पेंशन जल्दी से जल्दी रिलीज करे, पीपीओ जल्दी से जल्दी बनाए और सही टाइम पे पेंशनरों को रिटायरमेंट के लाभ मिल सके, देरी ना हो उसमें। अगला क्या लिखते हैं दोस्तों पॉइंट, रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि समय सीमा का पालन ना करने के कारण पेंशन पत्रों के प्रोसेसिंग और समय पर पीपीओ जारी ना करने से सेवानिवृत्ति देय राशि और अन्य पेंशन पुरस्कारों की मंजूरी में बहुत देरी होती है। दोस्तों ये तो सही बात है, जब रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से ही आगे इतना टाइम लगेगा तो फिर पीसीडीए क्या पेंशन बनाएगा, कितना टाइम लगेगा उसमें। दोस्तों इसी वजह से पेंशनर परेशान होते हैं। पेंशनर तो कब के रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्हें पैसा मिलता है रिटायरमेंट का वो काफ़ी लेट मिलता है। वो इसी वजह से, क्योंकि आपका जो केस होता है पेंशन का वो डिपार्टमेंट में ही फंसा रहता है, वो उसे आगे करते ही नहीं है, और जब आगे करेंगे नहीं तो जो पेंशन बनाएगा उसे दिक्कत होगी, फिर वो किसकी पेंशन बनाएगा। दोस्तों एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए
मैं पेंशन बना रहा हूं। तो दोस्तों, जब कोई अकाउंट ऑफिस, जब कोई हेड ऑफ द ऑफिस मेरे पास पेंशनर्स के पेंशन फॉर्म भेजेंगे नहीं, तो मैं क्या पेंशन बनाऊंगा दोस्तों। तो हम भी पेंशन कैलकुलेशन शीट को देख के हम पेंशन बनाते हैं। तो जब तक हमारे पास वो फॉर्म ही नहीं आएंगे तो हम कैसे पेंशन बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये फॉरवर्ड करता है रिकॉर्ड ऑफिस, ये फॉरवर्ड करेगा हेड ऑफ द ऑफिस, ये फॉरवर्ड करेगा अकाउंट ऑफिस। तभी हम पेंशन बना पाएंगे, तभी हम पीपीओ बना पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। पीपीओ जारी करने में देरी होने के कारण और सेवानिवृत्त के लाभों में भी देरी के कारण उनके परिवारों को परेशानी होती है। कईयों की फैमिली पेंशन होती है, उसमें ही इतना लेट कर देते हैं। सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है पेंशनर के, उसके बाद सीधा पेंशन स्टार्ट कर दी जाती है फैमिली पेंशनर की। लेकिन दोस्तों, उसमें भी इतना टाइम लगा देते हैं, 6-6 महीने, 7-7 महीने, 1-1 साल लगा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसी सर्कुलर के माध्यम से हर एक रिकॉर्ड ऑफिस को यह बात पता चलेगी कि हमें जल्दी काम करना है, जल्दी प्रोसेस करना है जो भी पेंशनर रिटायर हुआ है उसके पेंशन फॉर्म को, ताकि जल्दी से जल्दी उसे पेंशन मिल सके, कम्यूटेशन मिल सके, ग्रेजुएटी मिल सके, लीव इनकैशमेंट का पैसा मिल सके। इसलिए सभी डिपार्टमेंट को यह आदेश दिया जाता है कि समय पर सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस करे जाएं, समय पर रिकॉर्ड ऑफिस सारे डॉक्यूमेंट पीसीडीओ को भेजे और समय पर पीपीओ बनाए जाएं, ताकि समय पर पेंशनर को सेवानिवृत्त लाभ मिल सके। तो दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी प्रोसेस करे जाएं रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू, तभी वो पीसीडीए को फॉरवर्ड करेगा और आगे पीसीडीए काम करेगा। दोस्तों, आगे आने वाले टाइम में पेंशनर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पेंशनर 28/2/2022 को रिटायर हुआ तो तुरंत उसकी पेंशन अगले महीने स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऐसा प्रोसीजर लाना चाहिए सरकार को, ऐसा काम करना चाहिए पीसीडीए को, रिकॉर्ड ऑफिस को, ताकि पेंशनर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी जितने साल उसने काम किया है तुरंत उसका लाभ उसे मिले, तुरंत अगले महीने ही सारा पैसा उसे दे दिया जाए, चाहे पेंशन का हो, चाहे ग्रेजुएटी का हो, चाहे लीव इनकैशमेंट का हो, चाहे कम्यूटेशन का हो। दोस्तों, कई कई डिपार्टमेंट में क्या होता है कि अगर कोई पेंशनर 31/3/2022 में रिटायर हो रहा है, मार्च में रिटायर हो रहा है, तो जो भी उसकी पेंशन है, ग्रेजुएटी है, जो भी पैसा उसका रिटायरमेंट का, वो तुरंत अप्रैल में दे दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, जो आगे रिटायर होने वाले रक्षा कर्मी हैं उनको पेंशन सही टाइम पे मिल पाए, ग्रेजुएटी सही टाइम पे मिल जाए, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट का पैसा सही टाइम पे मिल जाए। इसके लिए जब वो पेंशन फॉर्म भरेंगे, जब वो सबमिट करेंगे रिकॉर्ड ऑफिस, तो रिकॉर्ड ऑफिस बिल्कुल भी उसमें देरी ना करे, जल्दी से जल्दी उसे फॉरवर्ड करे पीसीडीओ को, पीएओ को, ताकि पेंशनर को आफ्टर रिटायरमेंट सारा पैसा जल्दी मिल जाए, उसे 1% भी वेट करना ना पड़े। तो दोस्तों, अब तो जैसे स्पर्श सिस्टम आ गया है, तो अब तो जल्दी से जल्दी काम हो जाना चाहिए, पेंशनर को वेट ही नहीं करना चाहिए, उनके खाते में तुरंत अगले महीने ही पैसा डाल देना चाहिए। जैसा कि आगे रक्षाकर्मी रिटायर होंगे, चाहे वो आर्मी से हों, चाहे एयरफोर्स से हों, चाहे नेवी से हों, तो उनके पेंशन फॉर्म फटाफट स्पर्श के थ्रू फटाफट फॉरवर्ड होने चाहिए, प्रोसेस होने चाहिए, और बाद में पीसीडीए, पीपीओ पेंशन रिलीज करेगा स्पर्श के थ्रू। दोस्तों, स्पर्श सिस्टम जब ये लाए हैं तो इसका फ़ायदा भी रिकॉर्ड ऑफिस को, पीसीडीए को उठाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी सब काम हो सके। तो दोस्तों, ये मैंने आपको समझाया 659 सर्कुलर के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं, आपको समझाता रहूं, आपको गाइड करता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।